नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कूल बड्डी ऑफिशियल में। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बहुत ही डरावनी और रोमांच से भरी है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखना और मुझे ये बताना कि आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं आने वाले वीडियो में आपके नाम भी ले सकूं। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की दिल दहला देने वाली कहानी। गांव में रात का समय था। हवा में ठंडक और रहस्यमयी सन्नाटा था। हर कोई जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर रहा था। गांव में ऐसा माहौल क्यों था? इसका जवाब गांव के पुराने लोग जानते थे। यह गांव हमेशा से शांत और हरा भरा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से एक अजीब सी डरावनी घटना बार बार हो रही थी। कहते हैं, रात होते ही एक बूढ़ी डायन की आत्मा गांव के हर घर में झांकती है और जिसके भी घर पर उसकी नजर पड़ जाए वहां किसी न किसी की मौत हो जाती है। कहानी की शुरुआत होती है गांव के एक छोटे परिवार से, जिसमें रमेश अपनी पत्नी अंजलि और बेटे गौरव के साथ रहता है। रमेश एक साधारण किसान है जो दिन भर खेत में मेहनत करता और रात को घर लौट आता। लेकिन पिछले कुछ दिनों से गांव में अजीब घटनाएं हो रही थी। लोग कहते थे कि उन्होंने गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास एक बूढ़ी औरत को देखा है जो अंधेरे में सफेद साड़ी पहने खड़ी रहती है। उसकी आंखें लाल थीं और बाल बिखरे हुए थे। रमेश ने पहले इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने रमेश के विश्वास को पूरी तरह बदल दिया। रात का समय था। गौरव अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। अंजलि रसोई में रात का खाना बना रही थी और रमेश अपने कमरे में लेटा हुआ था। अचानक घर की बिजली चली गई। अंधेरे में गौरव ने देखा कि खिड़की के बाहर कुछ अजीब सी परछाई थी। वह डर गया और दौड़ता हुआ अपने पिता के पास आया। गौरव ने रमेश से कहा, पापा, खिड़की के बाहर कोई है। रमेश ने सोचा कि गौरव बस अंधेरे से डर गया है। उसने गौरव को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है और उसे वापस अपने कमरे में भेज दिया। लेकिन जब रमेश खिड़की के पास गया तो उसे भी कुछ अजीब महसूस हुआ। खिड़की के बाहर सचमुच कोई खड़ा था। रमेश ने देखा कि एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी में बिखरे बालों के साथ पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह सीधे रमेश की ओर देख रही थी। रमेश के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। उसने खिड़की बंद कर दी और अंजलि को बुलाया। अंजलि ने भी वही देखा और वह भी डर गई। उन्होंने तुरंत घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। लेकिन उस रात कोई सो नहीं पाया। हर किसी के मन में उस बूढ़ी औरत की छवि घूम रही थी। अगले दिन रमेश गांव के बुजुर्ग लोगों से मिलने गया। उसने बूढ़ी औरत के बारे में उनसे पूछा। बुजुर्गों ने रमेश को एक पुरानी कहानी सुनाई। यह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि गांव की एक औरत थी जिसका नाम कमला था। वह अपने समय की सबसे खूबसूरत औरत मानी जाती थी, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। उसके पति की मृत्यु हो गई और लोग उसे डायन समझने लगे। गांव वालों ने उसे बहुत सताया और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। कमला ने गांव वालों से बदला लेने की कसम खाई थी। वह कहती थी कि जब वह मरेगी, उसकी आत्मा गांव के हर घर को परेशान करेगी। कुछ सालों बाद उसकी मौत हो गई, लेकिन उसकी आत्मा आज भी गांव में भटकती है। रमेश को इस कहानी पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब तक जो कुछ हो चुका था उसने रमेश को सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ दिन बीते और धीरे धीरे गांव के और भी लोग उस बूढ़ी औरत को देखने लगे। हर कोई डर के साए में जी रहा था। एक रात अंजलि को सोते सोते अचानक बुरे सपने आने लगे। उसने देखा कि वही बूढ़ी औरत उसके बिस्तर के पास खड़ी है। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और वह अंजलि की ओर बढ़ रही थी। अंजलि जोर से चीखी और रमेश की नींद खुल गई। उसने देखा कि अंजलि जोर जोर से सांसें ले रही थी और उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। अंजलि ने रमेश को बताया कि उसे सपने में उस बूढ़ी डायन ने मारा है। वह डर के मारे कांप रही थी। रमेश ने अंजलि को समझाने की कोशिश की कि यह बस एक सपना था, लेकिन अंजलि की हालत देखकर रमेश खुद भी डर गया था। अगले कुछ दिनों में अंजलि की हालत और बिगड़ने लगी। उसे बार बार वही सपना आता और हर बार वह और भी ज्यादा डरावनी होती।
अंजलि को अब हर वक्त ऐसा लगता था जैसे वह बूढ़ी औरत उसके आसपास ही है। कभी कभी उसे लगता था कि कोई उसके बाल खींच रहा है, तो कभी उसे घर में अजीब आवाजें सुनाई देती थी। रमेश ने गांव के पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने पूरे घर में पूजा की और कहा कि अंजलि पर उस डायन की आत्मा का साया है। पंडित जी ने कहा कि अगर जल्द ही इस आत्मा को शांत नहीं किया गया तो अंजलि की जान को खतरा हो सकता है। गांव के पंडित जी ने रमेश से कहा कि अगर वह चाहता है कि उसकी पत्नी ठीक हो जाए तो उसे उस बूढ़ी औरत की आत्मा से माफी मांगनी होगी। लेकिन रमेश को यह बात समझ में नहीं आई। वह कैसे एक मरी हुई औरत से माफी मांग सकता था? पंडित जी ने कहा कि उसे उसी पुराने पीपल के पेड़ के पास जाना होगा जहां उस औरत की आत्मा रहती है। रमेश डरते हुए तैयार हो गया। अगली रात रमेश ने हिम्मत जुटाई और पंडित जी के साथ उस पीपल के पेड़ के पास गया। वहां पहुंचते ही उसे वही ठंडक महसूस हुई जो उसने पहले महसूस की थी। पंडित जी ने रमेश से कहा, यहीं रुक जाओ और प्रार्थना करो। रमेश ने आंखें बंद कर प्रार्थना शुरू की। तभी अचानक हवा तेज हो गई और उसने देखा कि वही बूढ़ी औरत पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसका चेहरा और भी भयानक लग रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और वह रमेश की ओर बढ़ने लगी। रमेश ने घबराकर पंडित जी को देखा, लेकिन पंडित जी ने कहा, डरो मत, प्रार्थना करते रहो। रमेश ने जैसे तैसे प्रार्थना जारी रखी। बूढ़ी औरत धीरे धीरे उसके पास आई और अचानक गायब हो गई। सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह अंजलि की हालत बेहतर होने लगी। उसने बताया कि उसे रात में पहली बार आराम से नींद आई थी। धीरे धीरे गांव में भी सब कुछ सामान्य होने लगा। लोग कहते हैं कि उस रात रमेश की प्रार्थना ने उस बूढ़ी डायन की आत्मा को मुक्त कर दिया था। लेकिन कुछ लोग अब भी मानते हैं कि वह आत्मा पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई है। अगर किसी ने उसे फिर से परेशान किया तो वह वापस आ सकती है। रमेश और अंजलि की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो गई, लेकिन बूढ़ी डायन की आत्मा के बारे में लोग अब भी दबी जुबान में बातें करते थे। गांव के कुछ बुजुर्ग कहते थे कि आत्माएं कभी पूरी तरह से मुक्त नहीं होती, बस शांत हो जाती हैं। लेकिन एक गलती उन्हें फिर से भड़का सकती है। इस डर ने गांव में एक अजीब सा माहौल बनाए रखा था। समय बीतने के साथ गांव के लोग भूत प्रेत की बातों को भूलने लगे थे। सब कुछ सामान्य लगने लगा था, लेकिन एक रात फिर से कुछ अजीब हुआ। गांव के एक व्यक्ति महेश, जो कि रात में अपने खेतों से वापस लौट रहा था, अचानक गायब हो गया। उसकी साइकिल खेत के पास पड़ी मिली, लेकिन महेश का कोई सुराग नहीं मिला। लोग परेशान हो गए और धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि डायन की आत्मा फिर से जाग गई है। गांव के लोगों में डर फैलने लगा। लोग फिर से रात को अपने दरवाजे बंद करके सोने लगे। महेश की गुमशुदगी के बाद गांव के कुछ और लोगों ने रात के समय अजीब घटनाओं का सामना किया। किसी ने सुना कि उसकी छत पर कोई चल रहा है, तो किसी ने देखा कि उनके आंगन में सफेद साड़ी पहने एक बूढ़ी औरत खड़ी है। लोग कहने लगे कि वह बूढ़ी डायन की आत्मा अब भी भटक रही है और यह सब कुछ उसी का काम है। रमेश और उसकी पत्नी अंजलि अब भी इस डर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गांव में हो रही इन नई घटनाओं ने उनकी चिंता बढ़ा दी थी। एक दिन रमेश के बेटे गौरव ने उसे बताया कि उसने भी रात में अपनी खिड़की के बाहर एक बूढ़ी औरत को देखा था। रमेश ने पहले उसे समझाने की कोशिश की कि वह बस उसका भ्रम होगा, लेकिन गौरव की गंभीरता ने रमेश को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब रमेश को यकीन हो गया था कि डायन की आत्मा पूरी तरह शांत नहीं हुई है। उसे फिर से कुछ करना होगा, नहीं तो गांव के लोग और उसका परिवार इस खौफनाक साए से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। रमेश ने दोबारा गांव के बुजुर्गों से मिलकर सलाह मांगी। उन्होंने कहा कि आत्मा को पूरी तरह से शांत करने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी, जिसमें पूरे गांव का सहयोग जरूरी है। इस बार सिर्फ प्रार्थना या पूजा से काम नहीं चलेगा, बल्कि उस बूढ़ी डायन की आत्मा को अंतिम विदाई देनी होगी। बुजुर्गों ने रमेश को बताया कि जब डायन को गांव से निकाल दिया गया था, तब उसे पीपल के पेड़ के नीचे जिंदा जलाने का प्रयास किया गया था, लेकिन वह जल नहीं सकी और उसकी मौत प्राकृतिक कारणों से कुछ समय बाद हुई। आत्मा को मुक्त करने के लिए उसे वही जलाने की क्रिया पूरी करनी होगी। रमेश ने पंडित जी को बुलाया और गांव के लोगों से मदद मांगी।
गांव के सभी लोग पीपल के पेड़ के पास इकट्ठा हुए। पंडित जी ने विशेष पूजा की तैयारी शुरू की। रमेश और गांव के कुछ लोगों ने मिलकर उस पीपल के पेड़ के नीचे एक चिता बनाई, जहां डायन को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया था। रात का समय था और गांव के सभी लोग डर और उत्सुकता के साथ उस पूजा का इंतजार कर रहे थे। पंडित जी ने जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवा तेज हो गई और आकाश में बादल छा गए। चारों ओर अंधेरा और गहरा हो गया। तभी अचानक से वही बूढ़ी औरत की आत्मा दिखाई देने लगी। उसका चेहरा अब और भी भयानक हो चुका था। उसकी लाल आंखें सबकी ओर गुस्से से देख रही थी। रमेश और पंडित जी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पूजा जारी रखी और चिता में आग लगा दी। जैसे ही आग की लपटें ऊंची हुई, डायन की आत्मा चिल्लाने लगी। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज रही थीं, लेकिन गांव के लोग पीछे नहीं हटे। वे सबने मिलकर उस आत्मा से माफी मांगी और उसे मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। धीरे धीरे डायन की चीखें कम होने लगीं और उसकी परछाई भी धुंधली हो गई। कुछ ही क्षणों में सब कुछ शांत हो गया। बूढ़ी डायन की आत्मा अब पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी। गांव पर से उसके खौफ का साया अब हट चुका था। पूरे गांव ने राहत की सांस ली। अब किसी को डर नहीं था कि रात को कोई आत्मा उनके दरवाजे पर दस्तक देगी। रमेश और अंजलि भी अपने जीवन में वापस लौट आए। अब उन्हें यकीन था कि उनके गांव में फिर कभी किसी भूतिया साया का खौफ नहीं होगा। इस घटना के बाद रमेश को यह एहसास हुआ कि इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता है, चाहे वह जिंदा हो या मर चुका हो। डायन के साथ जो अन्याय हुआ था, उसी का बदला उसकी आत्मा ने लिया। अब गांव में सभी ने यह ठान लिया था कि किसी के साथ कभी भी अन्याय नहीं होने देंगे, चाहे वह कोई भी हो। कहानी खत्म होने के बाद भी गांव के लोग कई दिनों तक इस घटना को याद करते रहे। कुछ लोगों के मन में अब भी शक था कि कहीं आत्मा फिर से वापस न आ जाए। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, सब सामान्य हो गया। अब गांव में पहले की तरह डर का माहौल नहीं था। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो गए थे। रमेश और अंजलि ने भी अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की। रमेश ने गांव के लोगों की मदद से अपनी खेती-बाड़ी बढ़ाई और अंजलि ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अब हर कोई खुशहाल था। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू था जो गांव के लोगों को नहीं पता था। रमेश का बेटा गौरव, जो उस रात बूढ़ी डायन की परछाई देख चुका था, उसके मन में अब भी डर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जो देख चुका है वह हकीकत था या सिर्फ उसका वहम। वह बार बार अपने माता पिता से इस बारे में पूछता, लेकिन हर बार उसे यही जवाब मिलता कि अब सब ठीक हो गया है और उसे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन गौरव के मन में यह सवाल हमेशा उठता रहा कि आखिर डायन की आत्मा ने क्यों चुना था उसके परिवार को? क्यों उसे ही बार बार इस खौफनाक परछाई का सामना करना पड़ा? ये सवाल उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहे थे। कई महीनों बाद एक रात गौरव को फिर से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उसने सोचा शायद यह सिर्फ उसका भ्रम होगा, लेकिन जब वह खिड़की से बाहर झांकने गया तो उसे दूर किसी परछाई के चलने की हल्की सी झलक मिली। वह समझ नहीं पाया कि यह उसकी कल्पना थी या फिर सच में कुछ था। लेकिन इस बार उसने अपने माता पिता को कुछ भी बताने का फैसला नहीं किया। गौरव ने खुद से यह तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेगा। एक दिन गौरव ने अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और उन्हें सब कुछ बताया। दोस्तों ने पहले तो उसे मजाक में लिया, लेकिन जब गौरव ने उन्हें उस जगह दिखाने की बात की जहां डायन की आत्मा दिखाई देती थी, तो वे सब मान गए। रात के समय वे सब उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे जहां डायन की आत्मा को जलाया गया था। जैसे ही वे वहां पहुंचे, पेड़ के पास अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। अचानक से हवा तेज हो गई और पेड़ के नीचे से हल्की सी रोशनी निकलने लगी। गौरव और उसके दोस्तों को लगा कि शायद यह कोई प्राकृतिक घटना है, लेकिन तभी उन्हें पेड़ के पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। जब गौरव ने आगे बढ़कर देखा तो वहां वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। इस बार वह और भी खौफनाक लग रही थी। उसकी आंखों में अब भी वही गुस्सा और दर्द था। गौरव समझ गया कि उसकी आत्मा पूरी तरह से शांत नहीं हुई थी। उसे अभी भी कुछ चाहिए था, लेकिन वह क्या था, यह समझ पाना मुश्किल था।
गौरव और उसके दोस्तों ने बिना देर किए गांव के बुजुर्गों और पंडित जी को इस घटना के बारे में बताया। इस बार पंडित जी ने कहा कि शायद आत्मा को कोई अधूरा काम पूरा करना बाकी है। उसे तभी मुक्त किया जा सकता है जब उसका वह अधूरा काम पूरा हो जाए। पंडित जी ने गांव के सभी लोगों को फिर से इकट्ठा किया और एक विशेष पूजा का आयोजन किया। इस बार पूजा में सिर्फ मंत्रों का जाप नहीं किया गया, बल्कि गांव के हर व्यक्ति ने डायन से माफी मांगी, उसके साथ हुए अन्याय के लिए। उन्होंने यह प्रार्थना की कि वह आत्मा अब शांति पा जाए और गांव को छोड़कर चली जाए। पूजा के बाद पेड़ के पास से निकलने वाली रोशनी धीरे धीरे कम हो गई। बूढ़ी औरत की परछाई भी गायब हो गई। पंडित जी ने बताया कि अब आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई है। यह सुनकर गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। गौरव, जिसने इस पूरी घटना का सामना किया था, अब खुद को हल्का महसूस करने लगा। अब गांव में फिर से सब कुछ सामान्य हो गया था। लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए और बूढ़ी डायन की आत्मा की कहानी धीरे धीरे भुला दी गई। कहानी के अंत के बाद भी कुछ सवाल रह गए थे जो गौरव के मन में अब भी गूंज रहे थे। वह सोचता रहा कि आखिर बूढ़ी डायन की आत्मा को शांति मिलने में इतना समय क्यों लगा, और क्या वाकई अब सब खत्म हो चुका है या फिर यह सिर्फ एक अस्थायी राहत थी। लेकिन वह जानता था कि उसके सवालों का जवाब शायद उसे कभी नहीं मिलेगा। पूजा के बाद गांव का माहौल फिर से सामान्य हो गया। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि आत्मा को अब सुकून मिल गया है और अब गांव पर कोई बुरी छाया नहीं रहेगी। लोग फिर से अपने रोजमर्रा के कामों में लग गए और धीरे धीरे बूढ़ी डायन की कहानी गांव की पुरानी कहानियों में शामिल हो गई। लेकिन गौरव के लिए यह सब इतना आसान नहीं था। वह अब भी कभी कभी उस रात की घटनाओं को याद करता था जब उसने अपनी आंखों से डायन की परछाई देखी थी। उसके दोस्तों ने भी धीरे धीरे उस घटना को भुला दिया, लेकिन गौरव को अब भी कुछ खालीपन महसूस होता था। एक रात जब गौरव अपने कमरे में बैठा पढ़ाई कर रहा था, उसे खिड़की के बाहर कुछ हलचल सुनाई दी। उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जब उसने बाहर झांका तो उसे एक हल्की सी परछाई दिखी। पहले तो वह घबराया, लेकिन फिर उसने ध्यान से देखा तो यह वही बूढ़ी औरत की परछाई नहीं थी, बल्कि किसी और की थी। गौरव ने सोचा कि शायद वह सिर्फ थकान में ऐसा महसूस कर रहा है, लेकिन अगले दिन गांव के कई और लोगों ने भी अजीब घटनाओं की बात की। ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं कुछ अभी भी अधूरा था। शायद किसी और आत्मा को भी शांति नहीं मिली थी। गौरव ने इस बार अपने माता पिता को इन घटनाओं के बारे में बताया। पंडित जी ने गांव के बुजुर्गों के साथ मिलकर फिर से एक सभा बुलाई। इस बार उन्होंने कहा कि गांव के चारों ओर सुरक्षा के लिए और भी मजबूत रक्षात्मक उपाय करने होंगे। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि हर गांववासी अपने घर के सामने दिए जलाएं और नियमित पूजा पाठ करें। गौरव और उसके परिवार ने भी ऐसा ही किया, लेकिन गौरव के मन में अब भी बेचैनी बनी रही। उसे महसूस हो रहा था कि भले ही बूढ़ी डायन की आत्मा को शांति मिल गई हो, लेकिन गांव पर किसी और अनजानी ताकत का साया मंडरा रहा था। कुछ दिनों बाद गौरव ने अपने दोस्तों के साथ फिर से उस पीपल के पेड़ के पास जाने का फैसला किया। उन्हें लगा कि शायद वहां जाने से उन्हें कुछ सुराग मिल सकता है। रात के अंधेरे में वे सब बिना किसी को बताए पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ के पास अब किसी भी प्रकार की रोशनी नहीं थी और वहां का माहौल बेहद शांत था। लेकिन जैसे ही उन्होंने पेड़ के पास कदम रखा, उन्हें अचानक से ठंडक का एहसास हुआ। गौरव ने पेड़ के तने पर हाथ रखा और एक अजीब सी आवाज सुनी। यह आवाज किसी के रोने जैसी थी, लेकिन वह इतनी धीमी थी कि वे सब एक दूसरे को देखते रहे। कुछ देर बाद गौरव को लगा कि यह आवाज उन सबको कुछ बताने की कोशिश कर रही है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, अचानक से हवा तेज हो गई और वहां से एक तेज झोंका आया, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां से निकल गई हो। उस रात के बाद गांव में कोई अजीब घटना नहीं हुई। लोगों ने सोचा कि शायद अब सभी आत्माओं को शांति मिल चुकी है। गौरव ने भी धीरे धीरे इन सब घटनाओं को भुलाने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में हमेशा यह सवाल रहा कि आखिर वह कौन सी आत्मा थी जिसने उसे उस रात संदेश देने की कोशिश की थी। यह सवाल अनुत्तरित ही रहा, लेकिन गौरव ने सीखा कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही बने रहते हैं और कुछ कहानियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती।
बूढ़ी डायन की भटकती आत्मा की कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन गौरव के दिल में यह एहसास हमेशा बना रहेगा कि हर आत्मा का एक कारण होता है और हर कहानी का अंत वही नहीं होता जो हम समझते हैं।